आज के समय में अगर कोई ज्वलंत मुद्दा है तो ऐसे दो मुद्दे हैं। पहला, राहुल गांधी का वीर सावरकर को लेकर दिया हुआ बयान और दूसरा श्रद्धा का हत्याकांड। दोनों ही मुद्दे देश में काफी ज्वलंत है और दोनों की वजह से राजनीतिक और आम जनता के दिलों में आग लगी हुई है। और इसी मुद्दे पर मेट्रो मुंबई ने मुंबई महाराष्ट्र के तमाम बड़े नेताओं से बात की और जानना चाहा कि आखिर इन दोनों ही मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं, अपना क्या बयान रखना चाहते हैं। तो देखिए, शिवसेना नेता योगेश भोईर ने मेट्रो मुंबई से बात करते हुए राहुल गांधी के दिए इस बयान पर क्या कहा है। तो राहुल गांधी इसी वजह से ये राजनीति में सक्सेस नहीं है। आपने देखा होगा इनका इतिहास कि ये जो भी करते हैं कुछ न कुछ उटपटांग ऐसी चीज़ें करते रहते हैं। हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू और वीर सावरकर, इनके विचारधाराओं को चलने वाले हम लोग हैं और इनकी विचारधारा, अभी उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो उनका निजी स्टेटमेंट है। मैं तो इसका निषेध करता हूँ, विरोध करता हूँ। वहीं जब शिवसेना नेता माधुरी भोईर से हमने श्रद्धा हत्याकांड के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि महिलाओं के हाथ में एक बार आफताब को दे दीजिए, शायद पता भी नहीं चलेगा कि ऐसा कोई लड़का था भी, वरना बार बार कस्टडी मिलती रहेगी, सुनवाई होती रहेगी और ऐसे दरिंदे हमारे समाज में जिंदा रहेंगे और ना जाने कई सारे श्रद्धा को काट कर उसके 35 टुकड़े करके फ्रीज में रखेंगे। सबसे पहले तो यही कहूंगी कि ऐसे लोगों को पुलिस के हाथ में न देते हुए लोगों के हाथ में देके पूरे रास्ते में, मराठी में हम लोग में कहते हैं कि भर चौका मधे, ऐसा भर चौक में उसको मारना चाहिए कि प्यार अंधा होता है। वो प्यार के लिए उसने ये किया, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों की भी गलती है कि हम लोग सबसे ज़्यादा विश्वास उसके ऊपर रख देते हैं। इतना हम लोग को मम्मी डैडी हमारे पाल पोस के बड़े करते हैं, कितना वो लोग मेहनत करते हैं, कष्ट करते हैं, लेकिन सामने वाले ने भी समझना चाहिए कि मुझे भी बहन है, मुझे भी माँ है। अभी आफताब को भी तो माँ है, आफताब को भी तो बहन है, लेकिन उसने ऐसा इसके साथ में किया। मैं तो इतना ही कहूँगी कि उनको मेरे हाथ में दे दो, हमारे महिलाओं के हाथ में उसको दे दो, वो दिखेगा भी नहीं कि सामने है कि नहीं है, और सीधा उसको फांसी देनी चाहिए। जितनी गलती उसकी है उतनी ये लड़की की भी है, श्रद्धा की भी है। अगर उसके साथ उसका झगड़ा होता है, उसको वो मारता पीटता है, तो उसने सीधा जाके अपने मम्मी डैडी को कहना चाहिए था कि मेरे साथ ये झगड़ा कर रहा है या फिर मुझे मार रहा है। और इतनी गंदी हरकत उसने की है कि पूरा अपना देश हादरा हो, मतलब हादरे से ये बहुत एकदम बुरा लगा। जैसे ये न्यूज़ सुना वैसे इतना बुरा लगा। एक लड़की है और मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी एक महिला हूँ। आज मुझे भी 9 साल की छोटी बच्ची है, लेकिन ऐसे कोई इतना गंदा काम कोई करता है और उसके बावजूद भी मैं तो उतना ही आज यही कहूँगी कि उसको फांसी की सज़ा होनी चाहिए। ना उसको पुलिस कस्टडी में रखा चाहिए या कुछ उसको ये करना चाहिए। अभी उसको पुलिस लेके जा रही है, उसको बता के उसको पूछ रहे हैं कि ये कैसे किया, वो कैसे किया। ये सब छोड़ना चाहिए। अभी पता चला कि उसने ये किया है और उसने खुद ने कबूली किया है कि मैंने ऐसा किया है, तो सीधा उसको फांसी की शिक्षा होनी चाहिए। वहीं जब हमने श्रद्धा हत्याकांड और लव जिहाद पर मोहसिन हैदर, कांग्रेस पार्टी मुंबई उपाध्यक्ष से पूछा तो उन्हें तो लव जिहाद का मतलब ही नहीं पता था। पूछने लगे कि पहले आप लव जिहाद का मतलब बताइए। देखिए, हमारा बिल्कुल कहना दुरुस्त है कि ये जो आपने बात बताई, लव जिहाद कौन है, कैसा होता है, मुझे बताइए आप। पहली चीज़ तो मुझे बताएं लव जिहाद कैसा होता है, लव क्या होता है, जिहाद क्या होता है। लव यानी होता मोहब्बत, जिहाद का मतलब वही लोग कह रहे हैं जिनको नहीं समझ में। जिहाद का मतलब अगर इस तरह किसी ने गलत काम किया हो उसको रोकना जिहाद है। जिहाद मतलब कोई भी गलत काम करता हो, किसी ऊपर अत्याचार होता हो, किसी पर जुल्म होता हो, उस जुल्म को आप रोकते हो, उसको जिहाद कहते हो। तो ये लव जिहाद का शब्द कहाँ से है, पहली बात तो ये गलत है। वहीं राहुल गांधी के दिए बयान पर कहा कि राहुल गांधी ने जो भी कहा है सही कहा है और प्रूफ के साथ रखा है। सभी पार्टियों की आइडियोलॉजी और सोच अलग अलग होती है। अगर अलग सोच है तभी अलग पार्टी है, अगर एक ही सोच होगी तो बताइए पार्टी अलग रखने की जरूरत ही क्या है। रही बात कहीं पर भी मुझे लगता नहीं ऑब्जेक्शनेबल बात है, आपत्तिजनक बात हमारे नेता राहुल गांधी ने कही हो। उन्होंने जो भी बात कही है वो तर्क और तमाम प्रूफ सामने रख कर कहें। हर सियासी पार्टी की अपनी सोच होती है, हर पार्टियाँ इसीलिए अलग अलग है ना, आइडियोलॉजी अलग है, सोच अलग है, इसलिए पॉलिटिकल पार्टियाँ अलग होती है। नहीं तो एक ही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी, सबकी सोच है कि तो एक ही पार्टी होगी, 10 पार्टियाँ क्यों। तो हमारी पार्टी जो है लोकतंत्र को मानने वाली पार्टी है, कांग्रेस पार्टी। सदियों से जो है लोकतंत्र और डेमोक्रेसी किस तरह बेहतर से बेहतर हो, इसी कोशिश हम करते हैं।
जो वाक़या जिसका ज़िक्र राहुल जी ने किया है वो बिल्कुल इतिहास में हुबहू है। राहुल जी ने अपने पेट से, अपने मन से कोई इस तरह बात नहीं कही। अब उसको आप माने ना माने ये आपके ऊपर है। आप नहीं मानते हो मत मानिए, आप माने तो मानिए इसको। तो वहीं भाजपा अल्पसंख्यक महाराष्ट्र उपाध्यक्ष MS खान ने इन दोनों ही मामलों पर अपनी क्या सोच रखी है, जरा आप ये भी देखिए। लेकिन मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि राहुल गांधी जी हर बार जब महाराष्ट्र के अंदर आते हैं तो वीर सावरकर जी का ही नाम लेते हैं। क्यों लिया उन्होंने, मैं आपको ये बता देता हूँ। आज महाराष्ट्र के अंदर जब इनकी जो है भारत जोड़ो क्या निकली है वो यात्रा आंदोलन जो निकाला इन्होंने, तो महाराष्ट्र के अंदर पब्लिक ने इतना रिस्पॉन्स नहीं दिया इनको, तो इन्होंने सोचा कि मैं वीर सावरकर के खिलाफ जो बयान दूंगा तो मेरे साथ में पब्लिक जुड़ जाएगी। महाराष्ट्र की जनता जो है सब जानती है, और कांग्रेस अभी भूतकाल है। कांग्रेस को भूल जाना चाहिए कि किसी को बदनाम करके और यहाँ जो है पब्लिक को इकट्ठा कर ले, अभी वो वक्त नहीं रहा। देखिए, जो ऐसा अत्याचार करेगा, जिसने इतना बड़ा निर्दयनीय है ये, जिसने 35 टुकड़े किए और एक बच्ची को, बेचारी को बॉम्बे से ले जाने के बाद दिल्ली के अंदर उसका मर्डर कर दिया गया। हमारी मांग यही है कि उसको फ़ौरन फांसी दिया जाए, फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसका मसला मैटर लेके आए और उसको फांसी दी जाए। वो चाहे किसी भी, देखिए सुनिए, ये आफ्ताब हो या राम हो या रहीम हो, जो भी ऐसा काम करेगा उसके लिए, सब के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में करके और उसको फांसी दी जाए। और आखिर में जब हमने बीजेपी नेता से श्रद्धा हत्याकांड के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि भारत का कानून इस समय काफी कड़क है और इस पर जल्द ही सुनवाई होकर आफ्ताब को फांसी की सजा मिलेगी। जो भारत का कानून है वो बहुत इस समय कड़क है और बहुत जल्दी इसका जजमेंट आएगा और इसको फांसी होगी। मेट्रो मुंबई के लिए ज्योति यादव के साथ संवाददाता धनुष धारी यादव की रिपोर्ट।